आज हम लोग हमारे रैपिड ऑर्गेनिक के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे करीबन 500 किसान जुड़े हुए हैं और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उनके साथ मिलके हम लोग किनोआ की खेती कर रहे हैं। जो किनोआ एक ऐसी क्रॉप है जो दक्षिण अमेरिका की मेल क्रॉप है और दक्षिण अमेरिका से इंपोर्ट होकर आज इंडिया में आई है और हमारे क्षेत्र जालोर के अंदर किनोआ की बम्पर पैदावार हो रही है और बम्पर खेती हो रही है। हमारे आईसीएस के अंदर हम प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और इस किनोआ की खेती करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा किनोआ लंबा लंबा जितना भी आपकी नजर जा रही है पूरा किनोआ है और इस किनोआ की खेती बहुत ही अच्छी खेती हो रही है और उत्पादन भी अच्छा है और प्रोडक्शन भी है, वो भी पानी भी कम देना पड़ रहा है और जो जमीन हमारी यहाँ की है वो जमीन इसके लिए एकदम सुटेबल है। तो आज मेरे साथ हमारे एक प्रोजेक्ट के किसान हैं बाबूलाल जी, उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किनोआ की खेती करने से आपको क्या फायदा हुआ, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार बाबूजी। हम लोग जैसे आपके साथ करीबन 5 सालों से जुड़े हुए, 5-7 सालों से हम लोग आपके साथ खेती करवा रहे हैं। आप जब से किनोआ की खेती कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है किनोआ की खेती इस जमीन के अंदर, जो हमारा ये जमीन है राजस्थान का, ये जालोर जिले का, इसके अंदर ये सुटेबल है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सरसों से बहुत लगभग समझो कि 50% बेनिफिट है। और जो सरसों का रिजल्ट है उनसे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सरसों में अभी देखो एक बीमारी हो गई है जो जड़ों में हो रही है, 2-3 साल से काफी तकलीफ आ रही है। हाँ, तो इसके लिए अबकी बार काफी किसानों ने रुचि दिखाई है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मैं कम से कम 5-6 साल हो गया और अभी मेरे पास पूरे खेत में यही किया हुआ है। लगभग सरकारी समझो 40 बीघा हो जाएगी मेरी जमीन, उसमें ये किनोआ ही है। अच्छा, किनोआ का उत्पादन है वो मेजरली कितना, 1 बीघा या आप सरकारी 1 बीघा में गिन सकते हैं तो कितना उत्पादन होता है? यूँ है कि जो देसी बीघा होता है समझो 4 बीघा सरकारी से, और लगभग जो जमीन बढ़िया मजबूत होगी तो कई किसान की 18 कुंटल होती है सरकारी 4 बीघा में, कई जगह 20 होती है। कई एक पिछली बार किसान था उनके 24 कुंटल हुई थी और पिछली बार एक किसान रहा था सिर्फ 2 किला बीज बोया था, सिर्फ सरकारी 2 बीघा और 10 कुंटल हुई थी उनका। तो करीबन समझोगे सरकारी 1 बीघा में 5 कुंटल का एवरेज बैठता है, वो भी जमीन बढ़िया हुई तो, नहीं तो एक बोरी 1 कुंटल होगा। अच्छा, और ये जो हम लोग सरसों लगाते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत लोग पहले सरसों करते थे, अब सरसों की खेती कम हो गई है और किनोआ की खेती ज्यादा हो रही है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? अब की बार यूँ है कि सरसों में तो क्या है कि एक तो भाव थोड़ा डाउन रहता है सरसों का, और सरसों कितना भी कुल मिला के करूँगी तो 1 बीघे में कम से कम 15 बोरी होगा, 15 से 18 बोरी मजबूत जमीन है तो, और जड़ गणन नहीं हुई तो। और जो किनोआ है जो नॉर्मल जमीन होगी तो नॉर्मल रहेगा, बढ़िया जमीन होगी बढ़िया होगा, पर हो जाएगा कम पानी है तो हो जाएगा। और एक या दादा साइड वगैरह है जो खारा पानी बहुत, वहाँ सरसों जल जाती है, ये सब जल जाता है, उस जगह ये हो जाती है। अच्छा, अब इसका पानी अगर मान लीजिए मीठा नहीं है, खारा भी है, हाँ, फिर भी अगर खारे के अंदर भी ये किनोआ आराम से खेती हो जाती है और इसमें उत्पादन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खारा पानी में इसका है ना, जो वो दाने का गिरने है बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। हाँ, और कितना भी मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे 7 टीडीएस का पानी है, दाता में लगभग 10-12 हो जाएगा, तो अपन जो 12 टीडीएस में बहुत बढ़िया मानती है ये। अच्छा, इसका जो आप करते हैं, जैसे कटाई करते हैं, ये कितने टाइम में तैयार हो जाए? जैसे मान लीजिए आपने बुआई कब की है इसकी और कितना टाइम में इसका हार्वेस्ट होता है, कितने दिन की फसल है ये? बुआई भाई जो दीपावली से 1-2 दिन पहले की है, समझो मैंने आपको पिछली बार वो बताया था, वो दीपावली 2 दिन पहले था, अभी वो तैयार है। करीबन 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है, 10-15 दिन वो इसका क्रॉप वगैरह लेने में लगता है उनको। हाँ, 100 दिन की फसल है ये। 100 दिन की फसल है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो बाबूलाल जी किसान है, पिछले 7-8 साल से किनोआ की खेती कर रहे हैं हमारी कंपनी से जुड़कर, और हम लोग ही इनको सीड प्रोवाइड करते हैं और हम लोग ही इनसे 100% बाईबैक करते हैं और पूर्ण रूप से जैविक करते हैं। थोड़ा जैविक के बारे में भी हम लोग इनसे जानते हैं। बाबूलाल जी, जैसे किनोआ की खेती करते हैं आप, कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, जैविक कर रहे हैं, तो इसके अंदर मतलब मान लीजिए कोई रोग लगता नहीं है या दवाई आपको डालनी नहीं पड़ती है, और या जैविक तरह से आप कर रहे हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल जैविक तरह, कोई दवाई की कोई जरूरी नहीं है इसके।
अच्छा, सिर्फ हाँ बुआई करना और पानी देना, बाकी कोई कितने पानी देने पड़ते हैं इसमें? कम 4 पानी और ऊपर से ऊपर 6 पानी। अच्छा, कम से कम 4 पानी है, ज्यादा 6 पानी 6 है। पानी। अच्छा, इसको जमीन को तैयार करने के लिए आप क्या गोबर खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपन जितनी जमीन मजबूत करेंगे जितना इसका रिजल्ट सारा रहेगा। ओके। हाँ। और जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए इसको कोई चिड़िया वगैरह है या ऊपर से कोई ऐसा कीड़े लगने की शिकायत रहती है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? गौमूत्र का छिड़काव है, घास का छिड़काव है, ये आप घर पे जो बनाते हाँ, घर पे हैं बनाते वो डालते हैं क्या? बिल्कुल डालते उसका हैं। रिजल्ट कैसा रहता है? बढ़िया रहता है एकदम। अच्छा, और हमारी कंपनी जो रेगुलर आपसे टच में है और हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते हैं, फील्ड ऑफिसर वगैरह, तो वो आपको पूरा इसके लिए गाइडेंस करते हैं, आपको पूरा सहयोग करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करता है। अच्छा, तो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ठीक है। और दूसरा ये चीज हम बताना चाहेंगे कि जैसे ये इसका भाव है और बाजार में है, तो जैसे मस्टर्ड का भाव है, रायडे का जो भाव चल रहा है और किनोआ के भाव में, तो मतलब आपकी लागत है जो मस्टर्ड में ज्यादा होती थी, बिल्कुल अब इसमें आपकी लागत कम हो गई, ठीक है, और इसके अंदर भाव है वो मस्टर्ड के लेवल से थोड़ा ऊपर मिलता है, तो मतलब आपकी आमदनी के अंदर किनोआ लगाने से बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो सरसों है, सरसों से समझ लो अपना 1.5 या 2%, सरसों में ज्यादा ही मिलेगा। सरसों का समझ लो 50,000 है तो 80 लाख रुपए इसमें मिलना ही मिलना है तुमको एक बीघे में, जो बढ़िया जमीन हो तो। अच्छा, दूसरा जैसे किनोआ में भी 4-5 वैरायटी आती है, एक छोटा दाना होता है, एक बड़ा दाना होता है, एक लाल दाना होता है, तो अपने एरिया में ज्यादा कौन सा सुटेबल है? अपना एरिया में तो ये लाल है। हाँ। और एक देखो ये जो आप रेगुलर वगैरह अपन करते हैं ना, छोटे छोटा वाला। हाँ, वो पहले छोटे वाली थी, मगर छोटे वाली के लोग बिल्कुल छोटी आती है वो नहीं करते हैं, जो बोल्ड में आती है। मोल्ड में हाँ। व्हाइट दाना है व्हाइट जिसका, दाना है, वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं ये किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे पिछले 5-7 साल से हमारे साथ किनोआ की खेती कर रहे हैं। ये किनोआ की खेती हमारे द्वारा आज से 5-7 साल पहले हम लोगों ने पेरू कंट्री से इसका सीड को इंपोर्ट करके और इन किसानों से शुरू करवाया था। तब किसान इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं था। आज जालौर जिले के अंदर बम्पर पैदावार हो रही है, हर खेत में आपको किनोआ देखने को मिलेगा। ये एक विकल्प है मस्टर्ड का, रायडे का। रायडे की खेती कर रहे थे लोग, रायडे की खेती में इतना मेहनत ज्यादा है और कॉस्टिंग ज्यादा लगती है, उत्पादन इतना नहीं मिल पाता है। इस किनोआ की खेती में कॉस्टिंग कम लगती है, पानी कम देना पड़ता है, मेहनत कम लगती है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है और प्योरली ऑर्गेनिक रूप से इसको आप ग्रो कर सकते हो और इसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में रहती है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कर सकते हैं और जैविक खेती के जरिए आप किनोआ की खेती करेंगे तो मार्केट में डिमांड भी बहुत होती है। हमारे क्षेत्र में आज तक किनोआ किसी किसान के पास पड़ा नहीं रहा है। जितना उत्पादन होता है हमसे भी, हमारे से खेती कर रहे हैं और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग पर्सनली खेती कर रहे हैं इस किनोआ की, लेकिन वो किनोआ किसी का भी रुकता नहीं है, सबका बिक जाता है साल के एंड तक। तो ये खेती कैश क्रॉप जैसी खेती है, कम उत्पादन में आपको अच्छी खेती मिल रही है, मतलब आपकी लागत कम है और उसके अंदर आपको उत्पादन ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब कम लागत के अंदर आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किनोआ की खेती से। और ये किनोआ की खेती के अंदर इसका जो मेन डिमांड है, ये एक ब्रेकफास्ट के रूप में होता है, मतलब सुबह सुबह हम लोग जो नाश्ता करते हैं, हमारे घर में नॉर्मली किसान लोग होते हैं वो बाजरे की रोटी दही के साथ नाश्ता करते हैं, इसी तरह यूएस में, यूरोप में ये लोग हैं इसका सुबह नाश्ता करते हैं। इसमें हाईएस्ट प्रोटीन की मात्रा रहती है जो हमारे सेहत को बहुत ज्यादा मजबूत करती है और कई सारे मतलब इसमें अंदर विटामिन हैं जो हमारे शरीर को हार्मफुल बनाते हैं। तो सभी लोग इसको मॉर्निंग में एक खिचड़ी के तौर पे, दलिए के तौर पर सुबह मॉर्निंग में इसका नाश्ता करते हैं। तो ये एक बहुत ही सुपर फूड है और आने वाले समय के अंदर इन किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिछले कई सालों से लगातार किसानों के साथ मिलकर और सक्रिय रूप से इस कार्य को कर रही है। हमें खुशी है, हमारे किसान खुश हैं और लगातार हम किसानों के साथ मिलकर बाईबैक एग्रीमेंट के साथ इस चीज को खरीद कर आगे तक अच्छे लोगों तक, अच्छे कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप हमसे जुड़े, ये आपने वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर जो जानकारी है वो एकदम बिल्कुल सत्य है और हमने किसान से खुद बात करके आपको बताया है और आगे भी हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे और अलग अलग खेती जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में अलग अलग किसानों को ये चीजों का पता चले और
जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान का इनकम डबल होना चाहिए, तो इनकम डबल के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है किसान भाइयों की, जो क्रॉप आप कर रहे हैं उसी क्रॉप को करोगे तो उसमें डबल इनकम नहीं होगा। आपको नया खेती करना पड़ेगा, यूनिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, और नई खेती में आपका उत्पादन अच्छा हो, लागत कम हो, तभी हम लोग इनकम को बढ़ा पाएंगे और हमारा किसान खुशहाल हो सकता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो से जुड़े और इस वीडियो को देखें और ये जानकारी आगे साझा करें। और किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ भी चीज आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में जाकर अपने कमेंट्स लिखें, और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जवान, जय किसान।